सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या कह रहे हैं? आज आपके सामने एक विषय रखता हूँ। दो शब्द हैं, एक संघर्ष है, दूसरा समर्पण है। कर दो हेल्प उनकी भाई, ज़्यादा अकड़ दिखा रहे। की राह प्रत्येक मनुष्य जो है जीने की दो राहें हैं। यहाँ जो है मनुष्य का जन्म पाते ही दुराहा, एक इधर को जाता है एक उधर को। तो एक जीने की जो है राह क्या है? संघर्ष। और दूसरी जो है जीने की राह है समर्पण। तो जो संघर्ष की राह पर चलते हैं वो सबके सब प्रपंचिक हैं, संसारी हैं। और जो समर्पण की राह पकड़ते हैं वो सब धार्मिक हैं। पथिक जी ने एक जगह लिखा है, संघर्ष कलह का कारण है। संघर्ष क्या देता है? कलह। और समर्पण क्या देता है? शांति। अनुभव करके देख लो, बच्चे छोटे जो होते हैं वो समर्पित होते हैं, इसलिए वो सदा शांत रहते हैं। और जो प्रौढ़ होते हैं, युवा होते हैं, वो संघर्ष करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, लड़ते हैं, वो अशांत हो जाते हैं। संघर्ष कलह का कारण है ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। संघर्ष जो है वो भेद डालता है, प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। देख लो आप, छोटी जगह से लेके बड़ी जगह तक, घर की छोटे परिवार से लेकर के राष्ट्र तक देख लो, संघर्ष करने में भेद उत्पन्न हो ही जाते हैं। एक कहेगा मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, दूसरा कहेगा किस बात से अच्छे हैं। भेद पैदा हो गया। ऊंच नीच की भेद दृष्टि किसमें है? संघर्ष में। समझ लो इन बातों को। और समर्पण में अभेद हो जाते हो। तुम किसी को समर्पित होके तो देखो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम अलग हैं, ये अलग। अगर समर्पित हो गए हो तो समर्पण में या संघर्ष में, दोनों में ही नाटक नहीं चलेगा। अगर संघर्ष कर रहे हो तो भेद तो पैदा होंगे ही नहीं। संघर्ष कलह का कारण है ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। अब तुम समर्पित नहीं हो, इसलिए उसकी दुनिया में रच ली है तुमने शुद्ध सृष्टि। अब दुनिया बनाई भगवान ने, ईश्वर ने, लेकिन तुम कहते हो कि हम करते हैं, हैं?
उन्होंने कि बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जो है लड़का एक भी पैदा नहीं कर पाए। तो ऐसे जो है कह रहे हो जैसे लड़का पैदा करना, हाँ, ये क्या है? संघर्ष। और लड़का पैदा करने के लिए तुम जाने कितने इलाज कराओगे, जाने कितने डॉक्टरों से मिलोगे, जाने कहाँ कहाँ जाओगे, भटकोगे। ठीक है, हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो कलह तो है ही। तो देखो, दोनों की तुलना करो और फिर चलो, समर्पण की राह अच्छी है या संघर्ष की राह अच्छी है? इसलिए संघर्ष कामनाएं और वासनाएं पैदा करता है, और समर्पण, हाँ, उपासना। समर्पण में क्या है? उपासना में क्या है? समर्पण। तो समर्पण में तुम्हें जो है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समर्पण करता कहता है कि हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। संघर्ष करता कहता है तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आज जितने भी दुख हैं, संकट हैं, सब संघर्ष के कारण है, समर्पण के कारण नहीं। जो महान संत हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, अपने युग की बात कर रहे हैं, किसी ने संघर्ष नहीं किया। आखिर वो कौन सी शक्ति थी? ट्रेन से उठा करके फेंक दिया महात्मा गांधी। ट्रेन में चले जा रहे थे, टीटीआई ने उठाया और 2 आदमी बुलाए और बाहर फेंक दिया। जबकि बैरिस्टर थे, चाहते तो कानून के द्वारा उस टीटीआई को दंड दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं, मैं तो किसी जानू नहीं, रघुपति राघव राजा राम। फिर उस व्यक्ति का नाम आज क्या है? महात्मा गांधी। और उस टीटी को तुमने कहीं देखा? किसी को कहीं मिला वो? तो संघर्ष का जो फल है वो क्या है? मिटना। हाँ, और समर्पण का फल है सृजित होना। ये संघर्ष अहंकार को सृजित करता है। अर्थ अलग अलग समझिए। अब सुन नहीं रहे जगदीश, तो हमारी सुन ही नहीं रहे। उम्र बीत गई धोखे में, अभी भी संघर्ष में लगे हैं, समर्पण नहीं है। समर्पण सीखो, संघर्ष का त्याग करो। ये कर्म क्या है? हाँ, फल और वासना की इच्छा से की गई क्रिया का नाम तुम कर्म समझते हो। तो क्या है? संघर्ष है कि नहीं है? और संघर्ष के कारण ही तुमको ऐसा लगता है कि हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जरा समर्पण करके देखो। हमारे गुरुदेव ने अपने विषय में एक बार बताया कि मैंने एक बार समर्पण किया और मन में संकल्प लिया। अब ये संकल्प की भी स्थिति समझ लो। तुम्हारा जो संकल्प है वो कैसा है? मानसिक है। और जो सत्य संकल्प है वो अलौकिक है, वो मानसिक नहीं है। जो रोज तुम एक वही लेकर बैठ जाते हो, संकल्प। ये अंतर तुम्हारी समझ में कब आएगा? एक मन जो है वो कैसा है? समग्र मन है। और एक मन है वो कैसा है? सीमित मन है। तो जीव का मन जो है वो कैसा है? सीमित मन है। और ईश्वर का मन है वो असीम है। तो जो सत्य संकल्प होता है वो ईश्वर में होता है, जीव में नहीं होता। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि खड़ी है, जीव के संकल्प से तो
वो सृष्टि खड़ी हो गई है जिसमें दुख ही दुख है, दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये भेद है। नाद सृष्टि सुनी है ना, और बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि किसकी है? ईश्वर की। और बिंदु सृष्टि किसकी है? जीव की। तो बिंदु सृष्टि मिटने के लिए बनती है, और नाद सृष्टि न पैदा हुई है न कभी मिटेगी। ये भेद है। इसलिए नाद सृष्टि में कोई संघर्ष नहीं है, ईश्वरत्व में कोई संघर्ष नहीं है, और जीवत्व में संघर्ष ही संघर्ष है। अब तुमको भी जो है उसी में समर्पण के लिए जो है साधक बनाया गया है। किसमें? ईश्वरत्व में। इसलिए जो है समर्पण भाव। तो हमारे गुरुदेव ने समर्पण किया, 9 दुर्गें चल रही थी। उनका 9 दिन तक मैं किसी से नहीं कहूँगा कि मुझे भोजन दो। बताते हैं राम नवमी तक किसी ने पूछा नहीं, निर्जल बैठे रहे, न पानी पीऊँगा न खाना। ये दृढ़ संकल्प, साधु का दृढ़ संकल्प है। किसी में ताकत। अब 9वें दिन जो है किसी ने आके कहा कि महाराज आज मेरे यहाँ जो है रामनवमी मनाई जा रही है, आपका निमंत्रण है। बोले तब भी नहीं, उन्हें संकल्प सो संकल्प। जब मैं नहीं बोला तो उसने सामान गिनाए कि महाराज ये बना है, क्या क्या आपको अच्छा लगता है वो बनवा देंगे, कि हम फिर भी जो है शांत रहे। हम उन लोगों के ऊपर बता रहे हैं जो कहते हैं कि बुढ़ापे में जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो खाएंगे क्या। इतना सा भरोसा नहीं है भगवान पर। वो सब भगवानवादी बन के टांग ठोकते रहते हैं। हमसे बड़ा भक्त कौन है? हम रोजाना आरती करते हैं, हम रोजाना इतने श्लोक पढ़ते हैं, तुम कुछ नहीं करते, तुम नादान हो, ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते। समर्पण किसको कहते हैं? उसने कमंडल उठा लिया और सीधा के महाराज मेरे पीछे चले आओ। उस दिन हमारे गुरुदेव बिना जो है जाति पूछे भोजन नहीं करते थे। उस दिन मैंने की जाति भी नहीं पूछी। वो इसलिए नहीं कि 8 दिन का भूखा था। इतने सच्चे थे वो, अपनी तारीफ थोड़ी करते थे। लेकिन 8 दिन की भूख ने मेरी मति खराब कर दी, और वो सीधा अपने घर में ले गया, भोजन परोसा, और मैंने जो है बिना कुछ कहे सुने उसके निवेदन पर भोजन कर लिया। कहने का अभिप्राय समझा? समर्पण। समर्पण से जो है ईश्वर मिलता है, अहंकार मिटता है समर्पण से, और संघर्ष से अहंकार पोषित होता है, और जगत मिलने का धोखा होता है। जगत कभी किसी को मिला है? अहंकार कितना भी करो, जगत मिलेगा? जगत कभी किसी को मिलता नहीं है। इसलिए हम कौन बने? समर्पण करता। और इसी को जो है गीता विषय बनाती है। गीता में भगवान अर्जुन को केवल एक ही बात सिखा रहे हैं, समर्पण। कर्मों का क्या कर दे तू? समर्पण कर दे। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म विभाग से अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान समझा रहे हैं कि तू ये जो संघर्ष की बात कर रहा है, ये कर्तापना है, ये भोक्तापना है। इस कर्ता भोक्तापने से तू अपने को जो है हटा करके देख, तेरा समर्पण हो जाएगा। और अंत में जाकर के तो भगवान ने कह ही दिया कि अर्जुन तेरी कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो एक बात मेरी ध्यान पूर्वक सुन ले। वो क्या? सर्वधर्म
परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब ये श्लोक बोला है ना जब भगवान ने, ठीक है, तो भगवान की स्थिति कहाँ पर है ये कोई नहीं देखता, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार इस श्लोक के अर्थ को निकालते हैं। जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब क्या कह रहे हैं? सर्व धर्म परित्यज्य, सारे धर्मों का तू त्याग कर दे, एक मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कहाँ समर्पण करा रहे हैं? देवकी पुत्र कृष्ण को समर्पण करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं? अब तुम सर्व धर्मों के त्याग का अभिप्राय ही नहीं निकाल पाते। कौन सा धर्म त्यागोगे? बता दो। अब इसमें त्यागने में कितनी देर लगेगी? हैं? ईमानदारी से अगर सर्व धर्मों का त्याग करें आप, तो कितना समय लगेगा? एक पल। फिर देरी कहाँ? देरी कहाँ हो रही है? देरी हो रही है संघर्ष और समर्पण में भेद न जाने से। हम समर्पण को स्वीकार ही नहीं करते, हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं। अब महाराज जी कोई ऐसी क्रिया बता दो जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अब तुमने समर्पण की बात तो सुनी नहीं, तो महाराज भी ये चाहते हैं कि अब हमारा शिष्य है तो कहीं गुमराह न हो जाए, तो चलो ये वाला कार्य तुम करने लगो, ठीक है। उन्हें तो कितनी देर लगती है बता दो? इंद्रियों का धर्म के त्याग में, देह के धर्म के त्याग में, प्राणों के धर्म के त्याग में, ये सर्व धर्म है। इन सब धर्मों का क्या करो? त्याग, विसर्ग कर दो इनको, फिर क्या रह जाएगा? माम एकम, क्या रह जाएगा फिर यादव जी? माम एकम अर्थ समझिए, मैं ही एक रह जाऊंगा, बाकी और कोई रहेगा नहीं। फिर देखो उसी को अगली जो है लाइन में, अगली पंक्ति में कहते हैं कि वही अहम, वही हम, कौन? जो रह जाएगा। यहाँ कोई अभिमान और घमंड की बात नहीं है इस श्लोक में। जो मैं रह जाएगी वो क्या करेगी? कहीं तुम माने वही मैं मेरे पास है, वही मैं तुम्हारे पास है। ये दो मैं नहीं है, एक का नाम हम और एक का नाम तुम है, एक ही मैं। तो यही मैं फिर क्या करेगी? सर्व पापभ्यो, सब पापों का अंत कर देगी। कौन कर देगा? अलग से भगवान कृष्ण करेंगे, लेकिन तुमने कभी समर्पण किया होता तो तुम इस अर्थ को निकाल पाते। तुम्हें तो संघर्ष के बल का इतना भरोसा है कि जब तक हम जीवित रहेंगे अपने पुत्रों को, नातियों को कमा कमा के धरते ही रहेंगे। और यही संघर्ष तुम्हारा जो है हिला नहीं पड़ना। जब हम नाती और दुकान और मकान की बात करते हैं, सबकी निगाह जगदीश पे, जबकि हकीकत ये है हाँ कि माता जी तक उसी में लगी हैं। मुँह में दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही, लेकिन क्या करें गुरुजी, क्या करें? मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है? केवल ना भरोसा ही तुम्हारी मजबूरी है ना? सारी की सारी पेंशन अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे। मोड़ी मोड़ा नाते नाते
सुबह से लेके शाम तक जो है कमाई में क्यों लगे रहते हो? माम एकम, उस मैं की तुम्हें कोई है चिंता? बस सीधा सा गणित है। हाँ, एक मैं है वो संघर्ष की है, और एक मैं है वो समर्पण की है। जो समर्पण की मैं है वो तुम्हें कहाँ ले जाती है? मुक्ति की ओर। और जो संघर्ष की मैं है वो तुम्हें कहाँ ले जाती है? हैं? प्रपंच की ओर। ये प्रपंच की ओर ले जाने वाली मैं है, ये भोगी की मैं है, और जो परमात्मा की ओर ले जाने वाली मैं है, योगी की। सर्व पापभ्यो, अब यही मैं, यही तो कह रहा है अहम त्वम। अब उस श्लोक को कोई ध्यान पूर्वक पढ़ते नहीं हो, इसलिए बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाती है, अपने अर्थ में उस श्लोक को घटा लेते। अहम त्वम सर्व पापभ्यो, जो मेरी मैं है उसमें और तुम्हारी मैं है उसमें कोई पाप रहेगा नहीं, क्योंकि पाप का जो मूल था वो तो देह था, और देह के धर्मों को तुमने जो है त्याग ही दिया है। ठीक है, अब वो पाप नष्ट नहीं होंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या निकालते हो अपने भावों में? कहीं कोई कृष्ण कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करते हैं, मोक्षस्यसि मां शुचा, और मोक्ष प्रदान कर देंगे। जबकि वास्तविक अर्थ क्या निकला कि जब सब धर्मों का हमने त्याग कर दिया तो मेरे पास जो मैं रह गई उसका तो एक ही धर्म है कि वो मुक्त है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, और उसका कोई धर्म ही नहीं। अब इस धर्म में जो है जीने वाले कभी मरेंगे, कभी उनका जन्म होगा, कभी वो भिखारी होंगे। तो बस यही दो मार्ग हैं, तीसरा और कोई मार्ग है ही नहीं। एक मार्ग योगी का है, एक मार्ग भोगी का है। अब भोग करते हुए भी योग में रहना ये कला है, जो किसके पास है? केवल मनुष्य के पास। तुम ये देखो कि तुम जा किधर रहे हो। बस अगर तुम्हारा रास्ता संघर्ष का है तो प्रपंच तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, इतना बढ़ेगा कि जन्म जन्मांतरों तक जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। पथिक जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक किधर जाता है, दूसरा किधर जाता है। तुम गर्वपूर्वक कहते हो यह भी मेरा, वो भी मेरा। बोलो, कह रहे हो कि नहीं? तुम्हें इस बात का गर्व है कि नहीं कि ये तो मेरा है ही, क्या देह, और देह के संबंधी भी मेरे ही हैं। यह भी मेरा, वो भी मेरा। और ये प्रभु से कहते तू ही तू। कौन? समर्पण वाले। ये प्रभु से कहते तो ही तू, यह भी तेरा और वो भी तेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्या लागे है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं। इन दो रास्तों को जरा समझने की कोशिश करो। तुम बंधन तोड़ नहीं सकते तन धन के अधिकारी होकर। तोड़ पा रहे हो? और वो प्रभु का सब कुछ समझ रहे, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपने को मुक्त बनाते हैं। क्या है, कुछ देर थोड़ी। हमें लगता है कि 4 वेद याद करें, 6 शास्त्र याद करें, 18 पुराण याद करें, फिर उनका रिवीजन करें, तब जाके कहीं हिलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। मुक्ति के लिए केवल रास्ता बदलना है। और देखो, असली बात जो है सुनाई तो नींद आ गई। घोर निद्रा सो गई। यही बहुत बड़ा
क्या है? प्रमाद। किसी का नाम है मृत्यु। सनत कुमार सनतनंदन सनत कुमार ने एक ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ को आदिगुरु शंकराचार्य ने अनुवाद किया है। उसमें प्रमाद को ही मृत्यु कहा है। प्रमाद क्या है? मृत्यु। अब देखो, प्रमाद और आलस्य में फर्क समझिए। किसी भी कार्य का प्रारंभ न करना प्रमाद है, और प्रारंभ करके फिर उसमें रुचि न लेना आलस्य है। ठीक? हम परमात्मा को चाहते ही नहीं हैं। हमने परमात्मा को चाहना अभी प्रारंभ ही नहीं किया है, ये तो है प्रमाद। ठीक? और चाहने लगे हैं लेकिन रुचि संसार में है, ये है आलस्य। समझ रहे? तो अपनी साधना को ठीक करो, प्रमादी न बनो, आलसी न बनो, और परमात्मा की ओर चल दो। तो बंधनों को तोड़ो। तुम बंधन तोड़ नहीं सकते तन धन के अधिकारी बनकर। और ये प्रभु का सब कुछ समझ रहे, इसलिए आत्मज्ञानी होकर अपने को मुक्त देख लेते हैं। बनाना क्या है? अपने को मुक्त देख लेना। तुम सुख के कारण दुख पाते, किस वजह से दुखी हो रहे हो? सुख का सुख चाहते हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। तुम्हारे मन की भ्रांति मिटती नहीं, किस लिए? सुखों के कारण से। तुम सुख चाहना बंद कर दो, ठीक है, तुम दुखी कभी हो ही नहीं सकते। ये सुख दुख को मिथ्या समझ रहे कौन? समर्पण वाले। इनकी दृष्टि में क्या सुख क्या दुख, दोनों ही क्या है? ना के बराबर। इसलिए अपना कर्तव्य निभाते हैं और समर्पित रहते हैं। हाँ, चाहे कुछ हो, हमें क्या करना, वो जाने जिसका ये काम है। संसार कोई हमने बनाया है क्या? हमने तो नहीं बनाया। ठीक है? हाँ। अब एक लास्ट में बात कह दी पथिक जी ने, वो ये, तुम जिनको अपना समझ रहे अपने संग कभी न रख पाते। चैलेंज है जगदीश को। सही बात। हाँ, जो नातीजे अपने संग लग बनाए हुए। तुम जिनको अपना समझ रहे अपने संग सदा न रख पाते। और ये जो हैं समर्पण वाले, ये क्या करते हैं? ये उसको अपना समझ रहे जो एक पल भी संग संग नहीं छोड़ता, एक पल भी साथ नहीं छूटता इसका। ये उसको अपना समझ रहे हैं, इसलिए अपने को मुक्त बनाते हैं। तो भुक्ति कहाँ है? संघर्ष में। और मुक्ति कहाँ है? समर्पण। और दो रास्ते हैं, एक समर्पण का रास्ता है और एक संघर्ष का है। तो संघर्ष के रास्ते से पतन होता है, यह आध्यात्मिक विषय है। हाँ, और समर्पण के रास्ते से उन्नति ही उन्नति है। यहाँ तक उन्नति है कि आप वही हो जाएंगे, हाँ, जिसको ढूंढ रहे हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।